दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदिकाल से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो जैसा कि आप सभी को मैं पिछले कुछ टाइम पहले आदिकाल के जितने भी टॉपिक थे, जिसमें आपको मैंने आदिकाल से संबंधित आदिकाल का नामकरण, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, काल विभाजन, सिद्ध नाथ, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, इन सभी साहित्यों के बारे में पढ़ाया था। तो इन सभी टॉपिक से संबंधित किस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसी का वीडियो, यानी कि ये जितने भी टॉपिक पिछले कुछ दिनों में हमने कवर किए थे, उन सभी टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, बीच में कुछ ऐसी व्यवस्था रही या कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ गई जिसके कारण मैं वीडियो जो है नहीं बना पाई। देखिए, कोशिश तो थी कि मैं आपको परीक्षा के लिए समय से हर चीज़ उपलब्ध कराऊं, लेकिन कभी कभी हमारी जो लाइफ होती है उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आ गई जिसकी कारण जो है मैं वीडियो नहीं बना पाई। हमारा जो एक लगातार प्रोसेस चल रहा था, चाहे वो बिहार टीजीटी पीजीटी का था या फिर EMRS टीजीटी पीजीटी की तैयारी चल रही थी, या बात करें MP असिस्टेंट प्रोफेसर, फ़िलहाल इन परीक्षाओं पर जो है फोकस हम सभी का चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसी बीच में प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण सारी ही चीज़ें मुझे बंद करनी पड़ गई और उन चीज़ों पे जो है हम वीडियो नहीं आगे कंटिन्यू रख पाए थे। लेकिन आगे कोशिश यही रहेगी कि जो भी चीज़ें हैं हम साथ साथ कवर करें। जो भी परीक्षा आपकी है उन सभी की तैयारी मैं आप सभी को करवाऊं। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको अपनी परीक्षा की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं आपकी तैयारी कराऊंगी, तो बिल्कुल ही आपकी तैयारी यहाँ होगी। तो चलिए, हम प्रश्न ज़्यादा इन सभी चीज़ों पे बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ आप सभी जो है मेरे साथ पढ़ने के लिए जुड़े हैं। तो आप सभी को प्रश्न चाहिए कि क्या क्या प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर्सनल चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि क्या चर्चा हम करें। चलिए अपने प्रश्नों पे आ जाते हैं। तो गिरिसन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो गिरिसन के द्वारा, यानी अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में अधिकतर पूछे ही जाते हैं कि किसने क्या चीज़ कही है। नामकरण जो ये टॉपिक है, आप लिख लीजिए, इससे आपका एक या दो प्रश्न ज़रूर आएगा। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इससे आपका 2 प्रश्न रख लीजिए कि ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कीजिए। बहुत अधिक इस पे प्रश्न आएगा, चाहे मिलान में आए, चाहे एक डायरेक्ट प्रश्न में आए, लेकिन इससे प्रश्न ज़रूर आता है। ठीक है, तो चलिए, गिरिसन के द्वारा जो इसका नाम दिया गया वो है चारणकाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आरंभिक काल का नाम किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, रामकुमार वर्मा ने, मुक्तिबोध ने, या फिर मिश्र बंधु ने? ये भी प्रश्न अधिकतर पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो ये जो है मिश्र बंधु के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? ये प्रश्न भी आपका, अगर टीजीटी पीजीटी के प्रश्न को आप उठाएंगे तो वहाँ आपको ये प्रश्न ज़रूर मिल जाएगा। तो इनका पूरा नाम या मूल नाम, जब हम कहेंगे कि इनका मूल नाम, वास्तविक नाम क्या था, तो वो था अबुल हसन। ठीक है, चलिए, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो क्या कहा है? तो देखिए, बीज वपन काल तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि राहुल सांकृत्यायन ने। अब मैंने बताया था, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। उनके द्वारा जो चीज़ कही गई है वो है सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन का पूरा नाम जब हम बात करते हैं
तो उनको महापंडित, अब महापंडित राहुल सांकृत्यायन या फिर पंडित राहुल सांकृत्यायन हम कहते हैं, ठीक है, उनका पूरा नाम यही है। तो पंडित क्या होते हैं? सिद्ध होते हैं, उनको सिद्धि मिली होती है, हम कह सकते हैं। या महापंडित है तो उनको सिद्धि मिली होती है। तो यहाँ पे क्या है? सिद्ध सामंत काल, इससे याद रखिएगा। चलिए अगला है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? तो ये कहा गया है रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा बाल्यावस्था, ठीक है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? वीर गाथा काल कहने वाले कौन है? तो वो है रामचंद्र शुक्ल जी। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इनके विषय में पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु ने, जो कुछ महत्वपूर्ण नाम आपके सामने आ जाते हैं उनका तो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? तो अंधकार काल कहने वाले हैं वो है कमल कुल श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए, आदिकाल को गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? तो अभी तो आपसे पूछा जा रहा था कि किसने कहा है, अब यहाँ पे प्रश्न क्या है कि गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इनके द्वारा आदिकाल को शून्यकाल भी कहा गया और प्रारंभिक काल भी कहा गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है कि राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? तो देखिए, राम कुमार वर्मा के द्वारा इसको चारण काल भी कहा गया है और संधि काल भी कहा गया है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? यहाँ पे वीरा हो गया, वीर काल किसने कहा है? अब इसको भी याद करने के लिए देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? वीर, व से आ रहा है नाम वीर, तो उससे याद रखिएगा विश्व। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। आदिकाल को जय काव्य काल किसने कहा है? तो आदिकाल को जय काव्य काल कहने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को उद्भव काल, उद्भव काल कहने वाले हैं वासुदेव सिंह, ठीक है। चलिए, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो मैंने आपको उस टाइम पे याद कराया था कि मोहन ने क्या बनाया था? मोहन ने जो है आधार कार्ड बनाया था, अवस्थी आधार कार्ड। अ से याद रखिए, अ से याद रखिए आधार अवस्थी। तो मोहन की अवस्था जो है अब क्या ऐसी हो गई कि वह अब आधार कार्ड बना सकता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में हम छोटी छोटी चीज़ें ये लर्न कर लेते हैं। तो चलिए, खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? कबीर, अमीर खुसरो, सूरदास या फिर हरिऔध? अब यहाँ पे जब अमीर खुसरो का नाम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा उत्तर? अमीर खुसरो, ठीक है। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है? तो इसको आविर्भाव काल कहने वाले हैं डॉक्टर राकेश और शैलेश जैदी, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा था? तो संक्रमण काल कहने वाले हैं रामविलास शर्मा, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न लेते हैं, पौंचर्य को किसने पूरा किया था? तो किसने पूरा किया था इसको? अब यहाँ पे मैं पहला प्रश्न जो आपसे पूछूंगी कि पौंचर्य जो है किसकी रचना है? पहले तो ये भी प्रश्न आ सकता है ना कि ये किसकी रचना है? तो ये स्वयंभू की रचना है। पहली चीज़ तो आप ये याद रखिए कि पौंचर्य किसकी रचना है? स्वयंभू की। लेकिन इनकी ये अपूर्ण रचना थी, जिसको पूरा किसने किया था? उनके पुत्र त्रिभुवन ने, ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिभुवन। तो पहली चीज़ हो जाएगी कि पौंचर्य किसकी रचना है? स्वयंभू की। इसको पूरा किसने किया? तो त्रिभुवन ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? तो अभिमान मेरु जो है वो पुष्पदंत को कहा जाता है, ठीक है। अब जब हमने बात की कि पौंचर्य की,
तो पौमचर्यो इसमें क्या है, स्वयंभू की रचना है, रामायण पर आधारित है। तो अब इसमें कितने कांड हैं, तो इसमें कुल कांडों की बात करें तो इसमें कुल 5 कांड हैं। ठीक है, अब कौन से 5 कांड इसमें, देखिए अब अगला प्रश्न हमारा इसी पर आधारित ये है कि कौन सा कांड पौमचर्यो में नहीं है। तो इसमें जो है परशु कांड नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग प्रश्न करेंगे कि इसमें कांड कौन कौन से हैं वो भी बता दें। तो यहाँ जो है इसमें जो मैंने बात की कि कुल 5 कांड हैं, तो यहाँ पे उन 5 कांडों के नाम आप देख सकते हैं, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, बुद्ध कांड और उत्तर कांड। अब इनके नाम देख लें आप कि ये 5 कांड जो है पौमचर्यो में उपलब्ध है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आ गया आपका कि पौमचर्यो किसकी रचना है, तो स्वयंभू की। इसको किसने पूरा किया, त्रिभुवन ने, उनके पुत्र त्रिभुवन ने। पौमचर्यो में कितने कांड हैं, 5 कांड। कौन कौन से कांड हैं, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, बुद्ध कांड और उत्तर कांड। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि पौमचर्यो में कितनी संधियां हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है 90 संधियां हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न अलग ही मिलेगा आपको। तो इसमें 90 संधियां हैं। स्वयंभू 83 संधियों को ही पूर्ण किए थे, बाकी त्रिभुवन ने किया था। तो स्वयंभू के द्वारा जो है 83 संधियां की गई और बाकी जो है, बाकी कितने बच गए उसमें से 7। ठीक है, 90 में 83 माइनस करिएगा तो 7 बचेंगे। 7 जो है आपका त्रिभुवन ने पूरा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसका उत्तर क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का जो उल्लेख है उन्होंने कहाँ माना है, वल्लभी के राजा धारसेन के शिलालेख में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कवि पहले शैव था लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन बन गया, तो वो थे पुष्पदंत। ठीक है, चलिए आज हम इतने ही प्रश्नों को करते हैं क्योंकि नामकरण से संबंधित ज़्यादा प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको आदिकाल से और प्रश्नोत्तर मैं करवाऊंगी ताकि आपका ये टॉपिक जो है संपूर्ण कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।